लगाएंगे इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी मंच पे आसीन इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई आदिल अहमद खान साहब, हमारे विधायक हाजी यूनुस साहब, हमारे निगम पार्षद हाजी खुशनूर साहब, ताज मोहम्मद साहब, मास्टर शेर मोहम्मद साहब और आम प्रेम चौहान जी, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के लिए पहले एक बार कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। हमारे संचालक महोदय जिन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का संचालन किया। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, मानवता का, इंसानियत का कत्ल हो रहा है हिंदुस्तान में। भाई को भाई से लड़ा के राजनीति की जा रही है। एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी मैदान में है, अमित शाह मैदान में है, योगी आदित्यनाथ मैदान में है, मोहन यादव मैदान में है, नायब सैनी मैदान में है, पुष्कर धामी मैदान में है, भजनलाल शर्मा मैदान में है, सारे केंद्रीय मंत्री मैदान में है, सारे सांसद मैदान में है, बीजेपी के गुंडे मैदान में हैं, उनका पैसा मैदान में है, लेकिन उन सब से लड़ने के लिए आप सब हमारे साथ मैदान में हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं? बताओ। तैयार है। तैयार हो ना? अभी कल मुझसे कहा पत्रकारों ने, बोले बाबा योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने आए। हमने कहा बताओ क्या करें? कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ जमुना में डुबकी लगाओ। तो हमने कहा चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो काशी में गंगा में डुबकी लगाओ जहां तुमने गंगा को मैली किया। चलो यमुना में, मथुरा में डुबकी लगाओ जहां तुमने यमुना को मैली किया। चलो लखनऊ में गोमती के अंदर डुबकी लगाओ जहां गोमती को तुमने मैला किया। और दिल्ली में राजनीति करने की कोशिश मत करो। तुम यहां डुबकी लगाने की बात कर रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी को 100 फीट नीचे यहां की जनता गाड़ चुकी है, वही तुम्हारी पार्टी डूब चुकी है दिल्ली के अंदर। यहां डुबकी के चक्कर में मत पड़ो, डुबकी के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तो कहा भाजपाइयों से, मोदी आ गया, योगी आ गया, अमित शाह आ गया, सारे मुख्यमंत्री आ गए, अब थोड़ा बहुत कसर रही गई है तो टमपोक बुला लो। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ट्रंपो भी प्रचार कर देगा तुम्हारे लिए, उसको भी बुला लो। लेकिन जीतेगा तो ईमानदारी की बात बताना, ये नहीं कि मेरा चेहरा देख के। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? तो आप एक चीज बताइए, जब केजरीवाल की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप
इन गुंडों से लड़ने के लिए हमको ताकत देंगे कि हमको छोड़ देंगे? बोलिए, ताकत देंगे कि छोड़ देंगे? आपसे पूछने के लिए आया हूं, साथ देंगे कि छोड़ देंगे? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। आज दिल्ली के अंदर ऐसी गुंडागर्दी मची हुई है, रोज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के जेल में लेके जाते हैं, आज कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। इसके पहले दिल्ली की सरकार के किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। मनीष सिसोदिया, सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 23 महीने तक उनको जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए 10 साल तक काम किए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में मोदी के खिलाफ बोलता था, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने कहा, बेईमानो, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखो, लेकिन तुमसे लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक जान में जान है। जेल में डालते हो, जेल में डालते हो, हम लोगों को दबाना चाहते हो, हमारी जुबान बंद करना चाहते हो। अरे हमारी लड़ाई क्या है नरेंद्र मोदी से? सिर्फ एक बात की लड़ाई है। मैं कहता हूं, ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से, किसी मोदी अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। किसी मोदी अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। और क्या लड़ाई है? आप समाज को बांटने का काम करते हैं। मैंने तो भाजपाइयों की पार्टी का नाम बदल के, इनका बीजेपी वालों का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पुलिस के जवान को पहलवान से लड़ाओ, पुलिस के जवान को किसान से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ। यह पार्टी जब से 10 साल से हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ एक काम है, झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ। इनकी जमानत जब्त करके इनको इनकी औकात बताने का काम आपको करना है। अगर इस देश को बचाना चाहते हो, अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, इस झगड़े से, लड़ाई से, फसाद से अगर इस देश को बचाना चाहते हो, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहना, क्या भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को भविष्य दे सकती है? क्या दे सकती है? क्या नरेंद्र मोदी इस देश को भविष्य दे सकते हैं? क्या खाली गुंडागर्दी और झगड़ा करा सकते हैं लोग? खाली गुंडागर्दी, झगड़ा करा सकते हैं। कल मुझसे पत्रकारों ने कहा कि योगी जी के नीचे लिखा हुआ था, पटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा, योगी जी को बता देना और नरेंद्र मोदी को भी बता देना और अमित शाह को भी बता देना, हमने दिल्ली में नारा बदल दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण, हम सारे लोग मिलकर न बटेंगे न कटेंगे। हमने नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को रपटिए। न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को। मुझसे आदिल भाई कह रहे थे, जिस क्षेत्र में चल रहे हैं वहां हमारे बिहार के लोग रहते हैं। तो हमने कहा, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, संजय सिंह सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये कहने के लिए आज से आया हूं। हम लोग तो नारा भी लगाते हैं। हॉस्टल में पढ़ते थे, बिहार के साथी हमारे थे, नारा लगाते थे, एक बिहारी सब पे। नारा लगाते थे ना, एक बिहारी सब पे। तो इसलिए एक बिहारी सब पे भारी। और ये क्या कह रहा है नड्डा, जेपी नड्डा क्या कह रहा है? संसद के अंदर कौन लड़ाई लड़ा आपकी? किसने आवाज उठाई? हमने वहां पे कहा, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हो नड्डा जी। कहने लगा, ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं,
मैंने कहा तुम्हारी जमानत जब्त करके भिजवाऊंगा, तब पता चलेगा कौन रोहिंग्या, कौन बांग्लादेशी है, कौन यूपी का है, कौन बिहार का है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और मैं ऐलान करके आपके बीच में जा रहा हूं, एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। हम भूले नहीं है वो दिन। 2015 में नरेंद्र मोदी जी आए थे यही रामलीला के मैदान में, कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मैंने मोदी जी से कहा था, मैंने कहा मोदी जी इतना अहंकार अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री बनता है, जनता जिसको चाहती है वो प्रधानमंत्री बनता है। और दिल्ली की जनता ने 67 विधायक देके अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भेजा, 3 विधायक देके भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। आज क्या मिला हिंदुस्तान को? 10 साल से हम लोग पूछ रहे हैं क्या मिला हिंदुस्तान को? देश के प्रधानमंत्री ने क्या दिया हिंदुस्तान को? एक ही चीज दिया। मैं मोदी जी के बारे में एक बात कह सकता हूं, मोदी जी के अंदर कोई खासियत हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। दिन रात झूठ 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 झूठ। तो एक तो नाम है इनका भारतीय झगड़ा पार्टी और दूसरा नाम मैंने बिहारी में रख दिया है बड़का झुट्ठा। बड़का झुट्ठा, यूपी बिहार में हम लोग इनका नाम रख दिए बड़का झुट्ठा। अब लोग पूछते कैसे आप कह रहे हो ये बात? अरे भाई मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, 10 साल पहले क्या कहा था? क्या कहा था? अरे उससे पहले भी कुछ कहा था। क्या कहा था? कहा था नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को? अभी पटना में गए थे नौकरी मांगने नौजवान, मार लाठी मार लाठी मार लाठी सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। गए प्रयागराज में नौकरी मांगने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। गए लखनऊ में नौकरी मांगने, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। जंतर मंतर पे आते हैं, नौजवानों को लाठियों से पीट के अमित शाह जेल में डलवा देता है। मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी नौजवानों को नौकरी दो, बोले पकौड़ा तलने की योजना लेके आए हैं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार तुम कटोरा योजना लेके आओगे, हिंदुस्तान के नौजवानों को कटोरा बांटोगे भीख मांगने के लिए, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते देश के नौजवानों के लिए। फिर कहने लगे हमने तो अग्निवीर बना दिया। मैंने कहा यह क्या होता है? कहने लगे अग्निवीर का मतलब 17 साल में नौकरी करो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ और 21 साल में रिटायर हो जाओ। मास्टर शेर मोहम्मद के घर पे कोई पहुंचे, बोले भैया क्या करते? बोले नौकरी कर रहे। बेटवा क्या करते? बोले वो रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा, बेटा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा, बेटा रिटायर। ये अग्निवीर योजना। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे यूपी बिहार के लड़के अग्निवीर बनेंगे, ये व्यवस्था में मंजूर। अगर अग्निवीर बनाना है तो सांसद विधायक बीजेपी के मंत्री जो हैं उनके बेटों को भी अग्निवीर बनाओ, हम उनके साथ अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैंने कहा 21 साल में हमारे नौजवान को रिटायर कर दे रहे हो। वाह मोदी जी वाह, तुमको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है और किसान के बेटे जवान को, यूपी बिहार के हमारे बच्चों को, उनको आप 21 साल में रिटायर कर दोगे, ये व्यवस्था हमें मंजूर। दूसरा क्या बोले?
बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बोरा में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे। कितना दे देंगे हर खाते में? कितना दे देंगे? क्या बोला था? 15 पैसे नहीं दिए, 15 पैसे नहीं दिए। हमारी माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। छोटा मोटा रोजगार जो करते थे, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूर है, कोई छोटी दुकान करने वाला है, कोई सैलून चलाता है, मोदी जी ने कहा 1500 की नोट सब काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। एक सरकार वो है जो आपका पैसा खाली कराने का काम करती है। एक सरकार अरविंद केजरीवाल की है जो कह रही है 2100 रुपए हर महिला के खाते में महिला सम्मान राशि आएगी। और क्या बोला था मोदी जी ने? बोले 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, ये भी झूठ बोला। अब 15 लाख के लिए तो सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी हो गए। कहने लगे हमारे साथ वो बेटा बेटी हम और राबड़ी सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो आज इस देश में एक ऐसी पार्टी राज कर रही है जो दिन रात झूठ बोलने का काम करती है। कहा था महंगाई कम करेंगे, 100 रुपए के पार पेट्रोल गया, 100 रुपए के पार डीजल गया, 250 रुपए किलो में दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, सिलेंडर 1200 रुपए का बिका। और जब प्याज 200 रुपए के पार हो गई, लोग पहुंचे निर्मला सीतारमन जी के पास, कहने लगे निर्मला जी आंख से आंसू आ रहे, प्याज 200 रुपए पार हो गई। तो कहने लगी हम तो प्याज खावे नहीं करते, हम तो प्याज खावे नहीं करते। तो ये लोग हैं, इनका इलाज करना है आपको। इलाज कैसे करना है? इलाज कैसे करना है? वोट की ताकत से, वोट की ताकत से। ये वोट की ताकत बड़ी मुश्किलों से आपको मिली है। ये वोट की ताकत मिली है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से ये वोट की ताकत मिली है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के आंदोलनों से ये वोट की ताकत आपको मिली है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बाबा साहब का संविधान बना और तब कहा गया राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुस्तफाबाद में रहने वाला हमारा नौजवान हो, सबके वोट की ताकत एक होगी, 2 वोट किसी का नहीं गिना जाएगा। ये इतनी बड़ी ताकत है आपके हाथ में। इसलिए जब अपना चुनाव करने के लिए जाना तो याद करके जाना केजरीवाल ने क्या काम किया है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो सरकारी स्कूल है उसको देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, 250 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली के अंदर बढ़ाने का काम हमने किया। दिल्ली के अंदर हमने 23,000 स्कूल के कमरे बनाने का काम किया, 10,000 अस्पतालों की बेड बनाने का काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम अगर किसी पार्टी और नेता ने किया है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया है।
आज चुनाव आया तो सारे लोग मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी वाले भी मैदान में हैं। कांग्रेस का कहीं खाता खुल रहा है क्या? दिल्ली में कहीं खाता खुल रहा है क्या? खाता खुल रहा है कहीं? मुझसे पत्रकारों ने पूछा कांग्रेस पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा कांग्रेसियों का कोई नुकसान दिल्ली में नहीं होगा। पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे। हमने कहा कांग्रेस के बारे में दिल्ली के अंदर सबसे छोटी कहानी माताएं बहनें अपने बच्चों को सुनाती हैं। एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं मिल रही है, इसलिए कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रही है यहाँ पे? क्या चल रही है? क्या चल रही है? क्या चल रही है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे लोग कहने लगे, संजय सिंह जी आप कैसे कह रहे हैं कि भूत सवार है हमारे ऊपर? भाजपाई चिल्लाने लगे। हमने कहा मैं बताता हूं कैसे कह रहा हूं, मैं बताता हूं कैसे कह रहा हूं। तुमने हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीज बोने का काम किया, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अपने पागलपन और भूत को ठीक कर लो, और नहीं ठीक करोगे तो झाड़ू मार मार के तुम्हारा भूत उतारने का काम। झूठ बोलने में तो प्रधानमंत्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक बार गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। पता चला सिकंदर कभी बिहार गए नहीं किया। फिर गए हमारे खलीलाबाद में, संत कबीर नगर में, बोले संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला उनकी जिंदगी में 100 साल का अंतर है। फिर कहने लगे नाली के गैस से सब लोग चाय बना लीजिए। फिर कहने लगे उत्तर प्रदेश में गए तो कहने लगे गोबर से हम आपको रोजगार दे देंगे। मैंने कहा भाजपाइयों तुम्हारे दिमाग में ही गोबर धसा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर एक सभा में कहने लगे मोदी जी जाके, उन्होंने कहा कि अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा मोदी जी आप सिर्फ शमशान बना सकते हैं, आप स्कूल नहीं बना सकते, आप अस्पताल नहीं बना सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, आप महंगाई कम नहीं कर सकते, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आदिल ने। मैंने संसद के अंदर नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई। आगे वाला तो बोलो, डर रहे हो तुम लोग? डरोगे तो फिर मैं बोलूंगा यहां से, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। हाँ ऐसे ठीक लगा। कोयला दिया अडानी को, गैस दिया अडानी को, बिजली दिया अडानी को, पानी दिया अडानी को, जहाज दिया अडानी को, एयरपोर्ट दिया अडानी को, सी पोर्ट दिया अडानी को, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ उठा के अडानी को दे दिया, सब कुछ उठा के अडानी को दे दिया। तो ये देश के लिए काम नहीं करते, इंडिया के लिए काम नहीं करते, अडानी के लिए भारत के प्रधानमंत्री काम करते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं अपने छोटे भाई आदिल अहमद खान के लिए। और मुझे खुशी है कि इनकी इस लड़ाई में अपने दिल के सारी बातों को भूलकर हाजी यूनुस जी इनके साथ खड़े हैं, हाजी यूनुस जी इनके साथ खड़े हैं, भाई ताज मोहम्मद जी इनके साथ खड़े हैं, हाजी सलीम जी इनके साथ खड़े हैं,
शेर मोहम्मद मास्टर इनके साथ खड़े हैं, हमारे सारे भाई इनके सत्ते चौधरी जी इनके साथ खड़े हैं, सारे भाई इनके साथ खड़े हैं। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इस लड़ाई में इनका साथ देना, इनको यहां से जिता के भेजना। अभी आप लोग बैठ जाओ, 2-4 मिनट है, अभी 10 नहीं बजा है, अभी टाइम है। मैं घड़ी देख रहा हूं, घड़ी देख रहा हूं। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं, किसी से डरने दबने और झुकने की जरूरत, किसी से डरने दबने और झुकने की जरूरत। लोग कहते हैं आपको डराने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके इस भाई के अंदर जब तक दम है, ताकत है, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने का काम करूंगा। यकीन है कि नहीं बताओ? यकीन है? भरोसा है ना? भरोसा है? इसी तरीके से आदिल अहमद खान को मैंने देखा है, जब केजरीवाल पकड़ के जेल गए, जब संजय सिंह पकड़ के जेल गए, जब मनीष सिसोदिया पकड़ के जेल गए, कौन लाठी खा रहा था सब बाहर, कौन घसीटा जा रहा था, कौन जेल में डाला जा रहा था? ये नौजवान आदिल अहमद खान। ये चाहते तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी नौकरी कर रहे होते, अच्छे खानदान के हैं, कोई नौकरी कर रहे होते, लेकिन सब कुछ लात मार के लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके सब कुछ छोड़ के अन्ना के आंदोलन में आ गए, पार्टी के आंदोलन में आ गए। आज बहादुरी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, 5 साल तक आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं इसलिए हाथ जोड़कर और झोली फैलाकर आपसे इनके लिए वोट मांगने आया हूं, और एक वोट के बदले दिन रात 24 घंटे इनकी सेवा आपको मिलेगी। मैं एक ही बात कह सकता हूं, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसको याद करके वोट देने के लिए जाना, उसको याद करके वोट देने के लिए जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना। जब वोट देने के लिए जाना तो अच्छे सरकारी स्कूलों को याद करके जाना, पानी का बिल 0 है याद करके जाना, याद करके जाना कि बुजुर्गों के लिए सरकार स्कीम लेके आ रही है। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना लेके आए हैं। कई बार अपने बेटे भी बाप को छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया, इलाज क्यों कराएं, मां बूढ़ी हो गई, पैसा कहां से लाएं? केजरीवाल की संजीवनी स्कीम में कहा गया है 1 लाख से लेके 20 लाख तक जो कुछ भी इलाज होगा दिल्ली की सरकार कराएगी, केजरीवाल की सरकार कराएगी। और किराएदारों के लिए अभी बहुत सारे किराएदार मिले, उन्होंने कहा लाखों लोगों को फायदा होता है केजरीवाल साहब, आप बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, लाखों लोगों को फायदा होता है। लेकिन कुछ किराएदार हैं जिनको फायदा नहीं मिलता। अभी नई सरकार बनने के बाद किराएदारों के लिए बिजली और पानी का मीटर अलग होगा। आपको अभी बिजली का बिल 0 आएगा। बिजली का बिल है 0, बिजली का बिल है 0, पानी का बिल है 0, अरे बस का किराया है 0। कहते हैं अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। मैंने कहा 10 साल से मुनाफे का बजट दिया है केजरीवाल जी ने, मुनाफे का बजट दिया है। सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली के अंदर दिया है। और बिल्कुल ठीक कहा हमारे भाई प्रेम ने, 60,000 स्कूल बंद हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, 60,000 स्कूल बंद हुए। जहां जहां बीजेपी है उनको आपके बच्चों की शिक्षा से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, अस्पताल से मतलब नहीं, बिजली पानी से मतलब नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी कराना है और झगड़ा कराना है। गुंडागर्दी कराना है, झगड़ा कराना है, डराना है, बुलडोजर चलाना है। झुग्गियों पे बुलडोजर चलाओ, कच्ची कॉलोनियों पे बुलडोजर चलाओ, गरीब की दुकान पे बुलडोजर चलाओ,
रेड़ी पटरी पे बुलडोजर चलाओ। अरे तुम्हारे बुलडोजर को जमीन में खोद के गाड़ दिया जाएगा। ये बुलडोजर की राजनीति हिंदुस्तान में चलने नहीं देंगे। गरीब को भी जीने का हक है, आम इंसान को भी जीने का हक है। इसलिए मैंने तो कहा था बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, न हिंदू का है न मुसलमान का है। ये किसी का सगा नहीं है। सबके ऊपर सबको रौंदने का, सबको रोजगार को खत्म करने का काम करता है बुलडोजर। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू पे बटन दबा के आदिल अहमद खान को जिताइएगा। तैयार है सब लोग? तैयार है? पीछे तक हाथ उठा के बताइए तैयार है सारे लोग? सारे लोग तैयार हैं? आदिल को वोट देकर जिताइए और चौथी बार केजरीवाल साहब को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है और जो योजनाएं हैं वो सब लागू। आ जाओ। सहनवाज कहां चले गए? आ जाइए सहनवाज भाई, आओ आओ जल्दी आओ। बुलाओ। और यहीं पे एक हमारा साथी है, कहां गया हो? कहां गया जो जेल में हमारे साथ था? बुलाओ उसको। ये फिरोज भी हमारे साथ था वहां जेल में। हमको रखा तो वहां हमसे जेल वाले कहते थे थोड़ा आ जाओ, इधर आओ ना। सब लोग साथ में रहिए भाई। हाँ, इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सहनवाज भाई से भी चाहूंगा आप 2 शब्द अपने यहाँ पे कहें, जरूर अपील करें।